मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहा होता है। हर दिन, हर क्षण, कोई न कोई घटना, कोई शब्द, कोई व्यवहार हमारे भीतर प्रतिक्रिया पैदा करता है। हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, गुस्से में निर्णय लेते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। यही प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। लेकिन यदि इंसान यह सीख ले कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है, तो वहीं से उसके जीवन में वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। प्रतिक्रिया करना एक आदत है। यह आदत बचपन से बनती है। जब कोई हमें कुछ कहता है तो हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हम गुस्सा दिखाना चाहते हैं। जब कोई हमें अनदेखा करता है तो हम आहत महसूस करते हैं। हमें लगता है कि प्रतिक्रिया देना ही स्वाभाविक है, यही हमारी सच्चाई है। लेकिन सच यह है कि प्रतिक्रिया करना हमारी कमजोरी भी हो सकती है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तब हम अपने नियंत्रण से बाहर होते हैं। उस क्षण हमारा व्यवहार परिस्थितियां तय करती हैं, हमारा विवेक नहीं। सामने वाला व्यक्ति, उसकी बात, उसका व्यवहार हमारे मन को संचालित करने लगता है। हम कठपुतली की तरह हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार शांत लोग अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। वे कम बोलते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। प्रतिक्रिया न करना कायरता नहीं है, यह डर नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह एक सचेत निर्णय है, यह स्वयं पर नियंत्रण का संकेत है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप स्वयं को समय देते हैं। आप परिस्थिति को समझते हैं। आप भावनाओं के बहाव में नहीं बहते, बल्कि उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जीवन में अधिकतर दुख हमारे अपने शब्दों से पैदा होते हैं। जो कहा नहीं जाना चाहिए था, वही कह दिया गया। जो सहन किया जा सकता था, उस पर प्रतिक्रिया दे दी गई। एक क्षण का गुस्सा वर्षों के रिश्ते तोड़ देता है। एक क्षण की प्रतिक्रिया जीवन भर का पछतावा बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो आपने उसे शक्ति दे दी। आपने उसे यह बता दिया कि वह आपके मन को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, मौन चुनते हैं, तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं। मौन कई बार सबसे तीखा उत्तर होता है। प्रतिक्रिया न करना सीखना आसान नहीं है। मन तुरंत उछलता है, विचार दौड़ते हैं, शरीर में तनाव आता है, शब्द होंठों तक आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर अभ्यास शुरू होता है, यहीं पर आत्मनियंत्रण का जन्म होता है। पहली बार आप असफल होंगे, दूसरी बार भी शायद, लेकिन धीरे धीरे आप सीखेंगे कि हर विचार को शब्द बनाना जरूरी नहीं है। प्रकृति को देखें। नदी चट्टानों से टकराती है, लेकिन वह रुकती नहीं, वह शोर नहीं मचाती, वह बहती रहती है। समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है। पेड़ पर पत्थर फेंको, फल गिरेंगे, लेकिन पेड़ प्रतिक्रिया नहीं करता, वह मौन में खड़ा रहता है। यही मौन उसकी शक्ति है। मनुष्य को लगता है कि बोलना ही ताकत है, जवाब देना ही जीत है, लेकिन वास्तविक जीत स्वयं पर नियंत्रण पाने में है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप स्पष्ट देख पाते हैं, आप दूसरों की मंशा समझ पाते हैं। कई बार सामने वाला केवल आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, वह आपको उकसाना चाहता है, वह आपके भीतर उथल पुथल पैदा करना चाहता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तो उसका उद्देश्य विफल हो जाता है। प्रतिक्रिया न करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको मजबूत बनाता है। यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। यह आपको निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह आपको दूसरों से अलग करता है। जीवन में शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। और यह शांति तब आती है जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है, हर बात का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो याद रखें कि गुस्सा आपकी ऊर्जा खाता है। यह आपको थका देता है, यह आपकी स्पष्टता छीन लेता है। प्रतिक्रिया न करके आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं, आप उसे अपने विकास में लगाते हैं। प्रतिक्रिया न करना एक कला है,
यह धैर्य सिखाता है, यह आपको वर्तमान में रहने की शक्ति देता है, यह आपको दूसरों की गलतियों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। आप हर बार प्रतिक्रिया देकर खुद को छोटा नहीं करते। शांत व्यक्ति के शब्द कम होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अधिक होता है। लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि वह बाहरी शोर में नहीं उलझता, वह भीतर से स्थिर होता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप खुद से जुड़ते हैं। आप अपने मन की आवाज सुनते हैं। आप समझ पाते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। बहुत सी बातें जो पहले बड़ी लगती थीं, अचानक छोटी हो जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि कोई भी आपको अपनी भावनाओं से नियंत्रित न कर सके, कोई भी आपकी शांति न छीन सके। यह स्वतंत्रता प्रतिक्रिया न करने से आती है। यह यात्रा लंबी है, इसमें धैर्य चाहिए, इसमें अभ्यास चाहिए, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस करता है। वह शक्ति जो शोर में नहीं, मौन में छिपी होती है। यही है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। यही है आत्मनियंत्रण का मार्ग। यही है वह रास्ता जो आपको भीड़ से अलग करता है और आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ता है, तब उसके जीवन में स्पष्टता आने लगती है। पहले जो घटनाएं उसे विचलित कर देती थीं, अब वही घटनाएं उसे सोचने का अवसर देती हैं। प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, उत्तर सचेत होता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से निकलती है, उत्तर समझ से जन्म लेता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देना सीखता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वही सत्य है, इसलिए हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं के आधार पर बोलता है। जब कोई आप पर गुस्सा करता है, तो जरूरी नहीं कि वह आपके कारण ही हो। कई बार वह अपने भीतर के तनाव को बाहर निकाल रहा होता है। यदि आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप उसके बोझ को अपना बना लेते हैं। प्रतिक्रिया न करने से आप दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाने से बचते हैं। आप उन्हें उनका ही रहने देते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक सीमा है जो आपको सुरक्षित रखती है। आप यह समझने लगते हैं कि हर बात व्यक्तिगत नहीं होती, हर शब्द आपके लिए नहीं होता। जब आप शांत रहते हैं, तब लोग स्वयं को उजागर करते हैं। जो व्यक्ति बार बार आपको उकसाता है, वह तब और अधिक बेचैन हो जाता है जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उसकी असली मंशा सामने आने लगती है। मौन सामने वाले का दर्पण बन जाता है। जीवन में सबसे अधिक शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपनी भावनाओं को समझता है। गुस्सा, ईर्ष्या, भय, दुख, ये सब स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बाहर फेंक देना, दूसरों पर थोप देना, यही हमारी समस्या है। प्रतिक्रिया न करने से आप इन भावनाओं को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और धीरे धीरे उन पर नियंत्रण पाने लगते हैं। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप अपने भीतर के शोर को सुन पाते हैं। आप जान पाते हैं कि वास्तव में आपको क्या परेशान कर रहा है। कई बार घटना छोटी होती है, लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी होती है। इसका कारण वह पुराना दर्द होता है जिसे हमने कभी ठीक नहीं किया। प्रतिक्रिया न करना उस पुराने दर्द को पहचानने का अवसर देता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन एक स्थिति है। यह भीतर की स्थिरता है। यह मन का संतुलन है। जब आप मौन में रहते हैं, तब आप अधिक सुनते हैं। आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप भाव, ऊर्जा और इरादे भी महसूस करते हैं। बहुत से लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे आलोचना से टूट जाते हैं, वे प्रशंसा में बह जाते हैं। उनका आत्ममूल्य दूसरों के शब्दों पर निर्भर होता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अपने मूल्य को भीतर से जानता है। उसे बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिक्रिया न करना आपको समय देता है। यह समय अमूल्य होता है। इस समय में आप सोच सकते हैं, विकल्प देख सकते हैं, परिणाम समझ सकते हैं। एक क्षण का ठहराव जीवन बदल सकता है। यही ठहराव प्रतिक्रिया और बुद्धिमानी के बीच का अंतर है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप अपनी भाषा बदलते हैं। आपके शब्द कम होते हैं, लेकिन सटीक होते हैं। आप बिना आक्रामक हुए अपनी बात रख पाते हैं। आप बिना अपमान किए असहमति जता पाते हैं। यह कौशल आपको संबंधों में मजबूत बनाता है।
जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है वह जल्दी थक जाता है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति चुनकर प्रतिक्रिया करता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है। वह जानता है कि कहाँ बोलना जरूरी है और कहाँ चुप रहना ही समझदारी है। प्रतिक्रिया न करना आपको वर्तमान में लाता है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तब आप अतीत के अनुभवों और भविष्य के डर में उलझे रहते हैं। लेकिन मौन में आप इसी क्षण में होते हैं। आप जो हो रहा है उसे वैसे ही देखते हैं जैसा वह है, न कि जैसा आपका मन उसे बना रहा है। जीवन में बहुत सी लड़ाइयां केवल इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों पक्ष प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। यदि एक व्यक्ति भी शांत हो जाए तो संघर्ष समाप्त हो सकता है। शांति संक्रामक होती है, मौन भी फैलता है। प्रतिक्रिया न करना आपको श्रेष्ठ नहीं बनाता, लेकिन यह आपको स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्र दूसरों की राय से, उनके व्यवहार से, उनकी अपेक्षाओं से। यह स्वतंत्रता भीतर से आती है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। पहले आप प्रतिक्रिया रोकते हैं, फिर आप प्रतिक्रिया को समझते हैं और अंत में आप प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाते हैं। तब जीवन हल्का लगने लगता है। तब आप चीजों को पकड़कर नहीं रखते, आप उन्हें जाने देते हैं। यही जाने देना वास्तविक शक्ति है। यही प्रतिक्रिया न करने का सार है। प्रतिक्रिया न करने की आदत जब गहराने लगती है तब जीवन की गति बदलने लगती है। पहले जहां हर बात तुरंत असर करती थी, अब वही बातें दूर से गुजर जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संवेदनहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सजग हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं लेकिन बहते नहीं हैं। मनुष्य का मन एक झील की तरह है। जब उसमें पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं। प्रतिक्रिया वही लहरें हैं, लेकिन यदि झील गहरी हो तो लहरें जल्दी शांत हो जाती हैं। उथली झील में छोटी सी चीज भी बड़ा उथल पुथल पैदा कर देती है। प्रतिक्रिया न करना मन को गहरा बनाता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर किसी की समझ अलग है। यह स्वीकार्यता आपको हल्का बनाती है। आप अपेक्षाओं का बोझ छोड़ देते हैं। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि दुनिया उनके अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो वे प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता वह यह समझ जाता है कि दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन स्वयं को समझना संभव है। प्रतिक्रिया न करना आपको विनम्र बनाता है। अहंकार हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है, उसे साबित करना होता है, उसे जीत चाहिए। लेकिन मौन अहंकार को कमजोर करता है। यह आपको भीतर झांकने पर मजबूर करता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तब आप सुनना सीखते हैं। वास्तव में सुनना, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय दिए। यह सुनना संबंधों को गहरा करता है। सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है, वह खुलकर बोलता है। जीवन में कई बार आपको अन्याय का सामना करना पड़ेगा। प्रतिक्रिया न करना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय स्वीकार कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप सही समय और सही तरीके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां धैर्य से जीती जाती हैं। प्रतिक्रिया न करना आपको रणनीतिक बनाता है। आप भावनाओं के बजाय बुद्धि से काम लेते हैं। आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह संतुलन ही परिपक्वता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तब आपके भीतर एक दूरी बनती है। यह दूरी आपको स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने देती है। आप स्वयं को घटना से अलग देख पाते हैं। इससे निर्णय स्पष्ट होते हैं। मनुष्य अक्सर अपनी पहचान अपनी प्रतिक्रियाओं से बनाता है। मैं गुस्सैल हूं, मैं भावुक हूं, मैं तुरंत बोल देता हूं। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया छोड़ते हैं तब आप अपनी पहचान से भी मुक्त होने लगते हैं। आप केवल साक्षी बनते हैं। साक्षी होना एक गहरी अवस्था है। इसमें आप सब कुछ देखते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं हैं। आप अनुभव करते हैं लेकिन खोते नहीं हैं। यही अवस्था वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तब समय धीमा लगने लगता है। आपको लगता है कि आपके पास विकल्प हैं। आप मजबूरी में नहीं जीते, आप चुनाव में जीते हैं। यही स्वतंत्रता है। धीरे धीरे लोग भी बदलते हैं। वे आपके मौन को समझने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया से ही ऊर्जा मिलती थी। कुछ लोग करीब आते हैं
क्योंकि उन्हें आपकी शांति आकर्षित करती है। प्रतिक्रिया न करना आपको अकेला भी कर सकता है, लेकिन यह अकेलापन आपको स्वयं से जोड़ता है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है तो उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना विरोध, बिना शिकायत, बिना प्रतिक्रिया। यही स्वीकार्यता आपको भीतर से मुक्त करती है। यही मौन की शक्ति है। यही प्रतिक्रिया न करने की गहराई है। जब प्रतिक्रिया न करने की समझ स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेता है। यह अनुशासन बाहरी नियमों से नहीं आता, बल्कि भीतर की जागरूकता से बनता है। अब मन तुरंत उछलता नहीं, विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन शासन नहीं करती। प्रतिक्रिया न करने से व्यक्ति अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगता है। उसे दिखने लगता है कि कौन सी बातें उसे सबसे अधिक विचलित करती हैं, कौन से शब्द उसे चोट पहुंचाते हैं, कौन से व्यवहार उसे अस्थिर करते हैं। यह पहचान आत्मज्ञान की शुरुआत है। अधिकतर लोग अपने मन को जानते ही नहीं, वे बस उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं। मन कहता है बोलो, वे बोल देते हैं। मन कहता है लड़ो, वे लड़ लेते हैं। मन कहता है भागो, वे भाग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह मन को देखने लगता है, सुनने लगता है, पर मानने से पहले ठहरता है। यह ठहराव ही साधना है, यही अभ्यास है, यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन होता है। एक क्षण का ठहराव आपको पुराने स्वभाव से अलग करता है। यही क्षण आपको नया मार्ग दिखाता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आपकी उपस्थिति बदलती है। आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो शोर नहीं लाते, स्थिरता लाते हैं। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके होने से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव शब्दों से नहीं आता, यह ऊर्जा से आता है। प्रतिक्रिया न करना आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन यह आपकी कमजोरियों को उजागर कर देता है। आप साफ देख पाते हैं कि भीतर कहां डर है, कहां असुरक्षा है, कहां अपेक्षा है, और जो दिख जाता है वही धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मनुष्य अक्सर दूसरों को दोष देकर अपने भीतर झांकने से बचता है। प्रतिक्रिया इस बचाव का सबसे आसान तरीका है, लेकिन मौन में कोई बहाना नहीं बचता। वहां केवल आप होते हैं और आपका मन होता है। यह सामना कठिन है, लेकिन यही सच्चा सामना है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर संघर्ष जरूरी नहीं है। कुछ बातें स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं यदि आप उन्हें ऊर्जा न दें। कुछ समस्याएं केवल इसलिए बड़ी बनती हैं क्योंकि हम उन्हें बार बार प्रतिक्रिया देकर जीवित रखते हैं। प्रतिक्रिया न करना आपको धैर्य सिखाता है, और धैर्य वह शक्ति है जो समय के साथ सब कुछ बदल देती है। जो आज असहनीय लगता है, वही कल तुच्छ लगने लगता है। समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है यदि आप उसे मौका दें। इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी आपको यह भी लगेगा कि लोग आपका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, वे केवल आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। जब उन्हें वह नहीं मिलती, वे स्वयं हट जाते हैं। प्रतिक्रिया न करना आपको आत्मसम्मान सिखाता है। आप यह समझने लगते हैं कि हर अपमान का उत्तर देना जरूरी नहीं है। आपकी चुप्पी आपके मूल्य को कम नहीं करती, कई बार वही आपकी गरिमा बन जाती है। धीरे धीरे आप बोलने से पहले सुनते हैं, सुनने से पहले समझते हैं, और समझने से पहले महसूस करते हैं। ये क्रम आपको गहराई देता है। आप सतही नहीं रहते। जीवन तब सरल होने लगता है। नाटक कम हो जाते हैं, उलझनें घटने लगती हैं, क्योंकि आप हर चीज में शामिल नहीं होते। आप चुनते हैं। यही चुनाव ही वास्तविक शक्ति है। प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर चुनाव करने की शक्ति। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाता है। यही मार्ग आपको भीतर की शांति की ओर ले जाता है। यही प्रतिक्रिया न करने की परिपक्वता है। जब व्यक्ति दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है, प्रतिक्रिया न करने से व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीखता है। उसे दिखने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं होते। लेकिन जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम उन विचारों को पकड़ लेते हैं, उन्हें सच मान लेते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। मौन विचारों को गुजरने देता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने विचार है,
लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते तब यह भ्रम टूटने लगता है। आप देखते हैं कि विचार आप नहीं हैं, भावनाएं आप नहीं हैं, वे केवल अनुभव हैं, आप उनसे अलग हैं। यह अलगाव ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप अपने गुस्से नहीं हैं, अपने डर नहीं हैं, समझने लगते हैं कि जीवन आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। हर स्थिति एक पाठ है, हर चुनौती एक अवसर है। प्रतिक्रिया इन पाठों को ढक देती है, मौन उन्हें उजागर करता है। इस अवस्था में आप जीवन से लड़ते नहीं, उसके साथ बहते हैं। आप विरोध नहीं करते, आप समझते हैं, और समझ से ही समाधान निकलता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है, जहां हर क्षण सीख है, जहां हर अनुभव गहराई देता है। यही प्रतिक्रिया न करने की पूर्णता की ओर पहला स्पष्ट कदम है। जब व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक मौन केंद्र विकसित होने लगता है। यह केंद्र बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, सफलता हो या असफलता। यह केंद्र स्थिर रहता है। यही स्थिरता व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह यह देखता है कि वह स्वयं के साथ कितना ईमानदार है। प्रतिक्रिया न करने से आत्मनिरीक्षण गहरा होता है। व्यक्ति अपने इरादों, अपने डर और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हर चीज को तुरंत सही या गलत में बांट देता है। प्रतिक्रिया इसी विभाजन से जन्म लेती है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसी वे हैं, बिना लेबल, बिना निर्णय। यह दृष्टि आपको सच्चाई के करीब ले जाती है। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि अधिकतर संघर्ष विचारों में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। एक शब्द, एक नजर, एक घटना और मन पूरी कहानी बना देता है। प्रतिक्रिया उस कहानी पर विश्वास करने का परिणाम है। मौन उस कहानी को टूटने देता है। प्रतिक्रिया न करना आपको जिम्मेदारी लेना सिखाता है। आप दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी शांति या अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर है। यह स्वीकार्यता आपको शक्तिशाली बनाती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आपके संबंध बदलने लगते हैं। कुछ संबंध गहरे होते हैं क्योंकि अब उनमें नाटक नहीं रहता। कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वे केवल प्रतिक्रिया पर टिके थे। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। अब आप बहस नहीं करते, संवाद करते हैं। आप जीतने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव आपके शब्दों में नहीं, आपकी ऊर्जा में होता है। लोग इसे महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया न करना आपको आत्मविश्वास देता है। यह आत्मविश्वास शोर से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, इसलिए आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी मौन सबसे बड़ा साहस होता है। उस समय चुप रहना जब बोलना आसान हो, उस समय शांत रहना जब गुस्सा स्वाभाविक हो, यही वास्तविक शक्ति है। यह साहस अभ्यास से आता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप समय के साथ मित्रता कर लेते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप चीजों को पकने देते हैं। समय आपको उत्तर देता है यदि आप धैर्य रखते हैं। इस अवस्था में आप यह भी समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति आपके जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई आपको सिखाने आता है, कोई आपको परखने, कोई आपको जगाने। प्रतिक्रिया इन उद्देश्यों को धुंधला कर देती है। मौन उन्हें स्पष्ट करता है। आप धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। भीतर का बोझ कम होने लगता है क्योंकि अब आप हर बात को पकड़कर नहीं रखते। आप छोड़ना सीख जाते हैं और छोड़ना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन आपको नियंत्रित नहीं करता, आप जीवन के साथ सजग होकर चलते हैं, प्रतिक्रिया से मुक्त होकर समझ के साथ। यही मौन की गहराई है। यही प्रतिक्रिया न करने की साधना का अगला चरण है। जब व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक मौन केंद्र विकसित होने लगता है। यह केंद्र बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, चाहे प्रशंसा हो या आलोचना, सफलता हो या असफलता, यह केंद्र स्थिर रहता है। यही स्थिरता व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह यह देखता है कि वह स्वयं के साथ कितना ईमानदार है। प्रतिक्रिया न करने से
आत्मनिरीक्षण गहरा होता है। व्यक्ति अपने इरादों, अपने डर और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हर चीज को तुरंत सही या गलत में बांट देता है। प्रतिक्रिया इसी विभाजन से जन्म लेती है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसी वे हैं, बिना लेबल, बिना निर्णय। यह दृष्टि आपको सच्चाई के करीब ले जाती है। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि अधिकतर संघर्ष विचारों में होते हैं, वास्तविकता में नहीं। एक शब्द, एक नजर, एक घटना और मन पूरी कहानी बना देता है। प्रतिक्रिया उस कहानी पर विश्वास करने का परिणाम है। मौन उस कहानी को टूटने देता है। प्रतिक्रिया न करना आपको जिम्मेदारी लेना सिखाता है। आप दूसरों को दोष देना छोड़ते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी शांति या अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर है। यह स्वीकार्यता आपको शक्तिशाली बनाती है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आपके संबंध बदलने लगते हैं। कुछ संबंध गहरे होते हैं क्योंकि अब उनमें नाटक नहीं रहता। कुछ संबंध समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वे केवल प्रतिक्रिया पर टिके थे। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। अब आप बहस नहीं करते, संवाद करते हैं। आप जीतने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव आपके शब्दों में नहीं, आपकी ऊर्जा में होता है। लोग इसे महसूस करते हैं। प्रतिक्रिया न करना आपको आत्मविश्वास देता है। यह आत्मविश्वास शोर से नहीं आता, यह भीतर की स्पष्टता से आता है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, इसीलिए आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी मौन सबसे बड़ा साहस होता है। उस समय चुप रहना जब बोलना आसान हो, उस समय शांत रहना जब गुस्सा स्वाभाविक हो, यही वास्तविक शक्ति है। यह साहस अभ्यास से आता है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आप समय के साथ मित्रता कर लेते हैं। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप चीजों को पकने देते हैं। समय आपको उत्तर देता है यदि आप धैर्य रखते हैं। इस अवस्था में आप यह भी समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति आपके जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई आपको सिखाने आता है, कोई आपको परखने, कोई आपको जगाने। प्रतिक्रिया इन उद्देश्यों को धुंधला कर देती है, मौन उन्हें स्पष्ट करता है। आप धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं। भीतर का बोझ कम होने लगता है, क्योंकि अब आप हर बात को पकड़कर नहीं रखते। आप छोड़ना सीख जाते हैं, और छोड़ना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन आपको नियंत्रित नहीं करता, आप जीवन के साथ सजग होकर चलते हैं, प्रतिक्रिया से मुक्त होकर, समझ के साथ। यही मौन की गहराई है। यही प्रतिक्रिया न करने की साधना का अगला चरण है। जब यह साधना जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब व्यक्ति के भीतर एक सहज मौन उत्तर आता है। अब यह मौन प्रयास से नहीं आता, यह स्वाभाविक होता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। प्रतिक्रिया न करना अब संघर्ष नहीं रहता, वह सहज चयन बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह देख पाता है कि अधिकांश पीड़ा अनावश्यक थी। जिन बातों पर वह पहले टूट जाता था, वे अब केवल घटनाएं रह जाती हैं, न अच्छी न बुरी, बस घटती हुई। यह दृष्टि जीवन को सरल बना देती है। अब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाने लगता है। वह जानता है कि ऊर्जा सीमित है। हर बहस, हर प्रतिक्रिया, हर प्रमाण की चाह इस ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए वह उसे व्यर्थ खर्च नहीं करता। वह उसे सृजन में लगाता है, विकास में लगाता है। प्रतिक्रिया न करने से भीतर का संवाद स्पष्ट होता है। अब मन का शोर कम होता है। विचार आते हैं, लेकिन वे चिपकते नहीं। इस शांति में व्यक्ति अपने वास्तविक झुकाव को पहचानता है। उसे समझ आने लगता है कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है। जब मन शांत होता है, तब अंतर्ज्ञान जागृत होता है। निर्णय तर्क से नहीं, स्पष्टता से आने लगते हैं। व्यक्ति कम सोचता है, लेकिन सही सोचता है। यह सहीपन अनुभव से आता है, विश्लेषण से नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। उसे किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने मार्ग पर चलता है। उसका ध्यान प्रगति पर होता है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। प्रतिक्रिया न करना आपको वर्तमान में जड़ देता है। अब आप भविष्य की चिंता में नहीं जीते, न अतीत की स्मृतियों में फंसे रहते हैं। आप जो है वहीं होते हैं। यही उपस्थिति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। वह हर अनुभव को स्वीकार करता है, सुख को भी, दुख को भी, क्योंकि अब वह जानता है कि दोनों ही उसे गहरा बना रहे हैं।
अब वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें वैसा ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। इस स्वीकार्यता में कोई हार नहीं होती, यह समझ की जीत होती है। प्रतिक्रिया न करने से भय भी कम होने लगता है, क्योंकि भय भविष्य से जुड़ा होता है और मौन व्यक्ति को वर्तमान में रखता है, जहां भय का कोई स्थान नहीं होता। इस अवस्था में जीवन में कम शब्द, कम शोर, कम अपेक्षाएं रह जाती हैं, लेकिन जो बचता है वह शुद्ध होता है, सार्थक होता है, गहरा होता है। व्यक्ति अब जानता है कि मौन खाली नहीं होता, मौन में ही उत्तर जन्म लेते हैं, मौन में ही सत्य प्रकट होता है। प्रतिक्रिया उस सत्य को ढक देती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है। उसे अकेलापन नहीं डराता, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने साथ सहज होता है। यही सहजता जीवन की परिपक्वता है, यही प्रतिक्रिया न करने की पूर्ण साधना है, यही वह बिंदु है जहां मन शांत होता है और चेतना जागती है।